रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ ये आज से ही ओपन हो रहा है। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। 2020 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो ये कंपनी ग्लास, प्लाईबोर्ड, पेपर, एडिबल ऑयल, जिप्सम बोर्ड, आयरन, स्टील, स्क्रैप, टाइल्स, सैनिटरी एंड लिकर इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी की सबसे ज्यादा एक क्लाइंट से रेवेन्यू आती है एंड वो है 17%। एंड इस कंपनी की टॉप 10 क्लाइंट से अप्रोक्सीमेटली 65% रेवेन्यू आती है। एंड ऐसे ही जहां से कंपनी सर्विसेज प्रोक्योर करती है, अप्रोक्सीमेटली 43% सर्विसेज ये कंपनी सिर्फ एक सप्लायर से परचेज करती है। एंड ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 68% सर्विसेज ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट इस कंपनी का जो वेंडर एंड क्लाइंट मिक्स है थोड़ा सा रीजनेबल है एज कंपेयर टू अदर एसएमई कंपनियां जो अपना आईपीओ लेकर आती हैं। बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी के काफी ज्यादा सप्लायर्स हैं एंड काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं। एंड जो ये कंपनी रोड से रिलेटेड फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ट्रेन रिलेटेड फ्रेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 46% रेवेन्यू इस कंपनी की वो रोड से रिलेटेड फ्रेट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 54% रेवेन्यू इस कंपनी की वो रेल से रिलेटेड फ्रेट से आती है। एंड ऐसे ही ये कंपनी 7 डिफरेंट स्टेट्स में अपना बिजनेस करती है, बट उड़ीसा एंड गुजरात से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 49% रेवेन्यू आती है। बट इस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। इस कंपनी का काफी छोटा साइज है एंड ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड जो भी कंपनियां ज्यादातर B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता तो उनके मार्जिन बड़े ही थिन होते हैं। बहुत ही कम मार्जिन पर वो कंपनियां ऑपरेट करती हैं। एंड आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं एंड इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं है। एंड दैट इज द रीजन दैट ये कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट करती है। एंड जब भी ऐसा होता है तो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं देते। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी ने अपने आईपीओ पर्पस से अपनी वैल्यू सिर्फ 32.01 करोड़ रुपीस लगाई है। सिर्फ 32 करोड़ 1 लाख रुपए की इस कंपनी की टोटल वैल्यू है, जिस वैल्यू पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, ये भी देख लिया दैट इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, छोटी कंपनी है, B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 6.73 करोड़ रुपीस का। अगले साल भी इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस है वो 7 करोड़ रुपीस से नीचे है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 8.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी अप्रोक्सीमेटली 47 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 73 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो सिर्फ 72 करोड़ रुपीस के ही आसपास है। दैट मीन्स पिछले 2 सालों से जो कंपनी की रेवेन्यू है वो एक किस्म से फ्लैट है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया था लेस देन 1 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था, बट मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वापस 2 करोड़ से नीचे आ गया है। इनफैक्ट 1.8 करोड़ रुपीस से भी नीचे आ गया है। एंड इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज अब कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पिछले 2 सालों से कंपनी की रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, स्टिल कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट किया है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया था 3.12 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1.73 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 73 लाख रुपीस का कैश जनरेट किया है। सो बेसिकली जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो एक किस्म से पिछले 2 सालों से फ्लैट है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी के पिछले 2 सालों में कम हुई है। एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, हालांकि वहां पर भी हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 2 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, जो कि एक एक्सेप्टेबल है। जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, 2 करोड़ रुपए की बोरोइंग वो ज्यादा मैटर नहीं करती। बट प्रॉब्लम्स हैं इस कंपनी के मार्जिन। ये कंपनी 3.84% के इबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 2.5% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 46.42% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 49% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत कम है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो काफी इंप्रेसिव है। बट अगेन कंपनी बहुत छोटी कंपनी है एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू 70 करोड़ रुपए के आसपास है, आईपीओ पर्पस से वो कंपनी अपनी वैल्यू 32 करोड़ रुपीस के आसपास लगा रही है। एंड जो ये इस कंपनी का आईपीओ साइज है वो है 8.49 करोड़ रुपीस का। 84 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,34,400 रुपीस की। 22 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 27 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी एसएमई आईपीओ है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बट आपको कुछ बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लिस्टेड कंपनियां हैं। वो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बेटर डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं एंड ज्यादा बेटर प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है इनफैक्ट उन कंपनियों से भी सस्ते वैल्यूएशन पर जिसको इस कंपनी ने ढूंढ ढूंढ कर अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। जो इस सेक्टर की नेक्स्ट बेस्ट कंपनी है इस कंपनी के हिसाब से, वो भी इस कंपनी से 4 गुना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट 4 गुना के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ काफी सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज ये आईपीओ आपको काफी अच्छे गेन्स भी दे सकता है। ऑन दी अदर हैंड ये आईपीओ आपके पैसे फंसा कर भी बैठ सकता है बिकॉज आईपीओ बहुत छोटा है एंड 32 करोड़ कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड इस तरह का जब भी कोई कंपोजिशन होता है तो आपको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले भी आपको 10 बार सोचना चाहिए। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, सोच समझ कर लें। बिकॉज सी दिस इज इक्विटी मार्केट, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट अपने आप को सेफ रखना ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।